actually it is the safest place in India. Come on. हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है पीयूष। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं साइकिलिंग पे। तो बहुत दिनों बाद साइकिलिंग पे जा रहा हूँ, लगभग 7-8 महीने बाद। तो अभी हम इंडिया गेट के पास जाने वाले हैं, लुटियंस कॉलोनी में, जहाँ सारे मिनिस्टर्स रहते हैं। सही चल रही है पर थोड़ा सा पैर दर्द हो रहा है। मतलब इसका पैर का और सीट का डिस्टेंस कम लग रहा है मेरे को, तो ऊपर करनी पड़ेगी सीट। अब तरह साइकिल छोटी लग रही है मेरे को। मैंने अपनी राइड प्रीत विहार से स्टार्ट करी है। प्रीत विहार से लगभग पड़ता है हमें 8-9 किलोमीटर। क्या रेस करेगा क्या अब? दर्द हो रहे हैं यार, बहुत तेज पैर। ये है ITO जाने वाली रोड। प्रीत विहार से निर्माण विहार से लक्ष्मीनगर, लक्ष्मीनगर के बाद ITO। यह है यमुना जी का पुल, बोलते हैं जमुना पार। ITO फेमस है क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिस है, पुलिस हेडक्वार्टर्स है, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस यहाँ पे हैं। हाँ, वो स्प्रिंटर बहुत तेज चलती है यार। इंडिया गेट अभी हम बैक साइड पे हैं, तो हमको यहाँ से कुछ दिखेगा नहीं। तो हम फ्रंट साइड पे जाएंगे तो वहाँ कुछ जरूर दिख सकता है, क्योंकि एक्चुअली बंद भी कर रखा है 15 अगस्त की वजह से। और दूसरा एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उसका काम चल रहा है, तो उसकी वजह से। पर आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, ये बहुत बढ़िया है। ये वाली अरे ये वाली भी वॉर मेमोरियल दिख जाएगा हमें यार। रुकना है यहाँ पे, वॉर मेमोरियल में रुकना। वो दिख रहा है हमें, इंडिया गेट दिख रहा है यहाँ से। इंडिया गेट दिख रहा है राइट में। तो इंडिया गेट हम पहुँच गए हैं। दिस इज़ वॉर मेमोरियल। ये है राजपथ है, जा रहे हैं, ये हमें मना कर रहे हैं, बस मुझे दिखाना था। सी यह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, और ये आई थिंक ओलंपिक्स के लिए इंडिया ने, यह इंडिया गेट के सामने बनाया हुआ है। ये हमें कहाँ जाना है? हमें शेरशाह मार्ग पे जाना है। शेरशाह मार्ग। पर यहाँ बहुत सुंदर है सब यार। इसको सुंदर बोलते हैं भाई। घर बहुत सुंदर है। देखे घर में जैसे फार्म हाउस टाइप नहीं होते, सेंटर में इनका घर या कोठी बनी हुई है, और साइड में इतना बड़ा लॉन और पार्क बना हुआ ना। यार खुशबू कितनी अच्छी है। खुशबू कैसी आ रही है? तो हम आ गए अब वहाँ चल रहा, आप लोग APJ अब्दुल कलाम रोड।
यही वाला है सर। यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं मिनिस्टर के घर। ये देखा तुमने मोर की आवाज़ सुनी? इनके घर में मोर भी है, मतलब पालतू हैं कैसे पता नहीं। तो ये पता है लुटियंस, इसको एरिया को लुटियंस कॉलोनी बोलते हैं। और इसकी जो प्राइजेज है वर्ल्ड में कहीं टॉप 5 में या टॉप 3 में है। यहाँ के रेट जो मतलब कौन से हैं? लुटियंस मतलब जब अंग्रेजों के ज़माने पे उनको नाम दिया गया था लुटियंस। यहाँ सारे मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं। लूटते हैं देश को। लुटियंस, हाँ ये तूने अच्छा वो निकाला, लूटते हैं देश को। तो यहाँ की जो प्राइजेज हैं वर्ल्ड में टॉप 5 में आते हैं, सबसे महंगे। इधर लेफ्ट 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 गाड़ी आ रही है यार। तो साइड रोक ना, चले जा रहा है तू। यहाँ घर होना मतलब तुम ऑलरेडी देश मतलब कंट्री के टॉप अमीरों में हो। ये मेरा जिंदल हाउस है। हाँ पावरफुल भी है, अमीर भी है। पीछे गया, जिंदल का इधर भी है, जिंदल पीछे गया। अरे नहीं भाई यहाँ भी है, वहाँ भी दिखा हुआ है जिंदल। जिंदल एक नहीं है ना, 2-3 मेघल से ब्रदर्स है। और यार बहुत सुंदर है सब भाई, घर बहुत सुंदर है। देखिए घर में जो फार्म हाउस टाइप भी होते हैं, सेंटर में इनका घर या कोठी बनी हुई है और साइड में इतना बड़ा लॉन और पार्क बना हुआ है ना। नहीं है ये मोदी जी का घर। यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो जाती है तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है। दिस इज एयरपोर्ट स्टेशन। हाँ रेस कोर्स है ये। अबे तो वो यहीं तो रहते हैं। 7 रेस कोर्स, 7 रेस कोर्स, पीएम हाउस यहीं पे तो है। करना तो बहुत कुछ चाहिए पर हो नहीं रहा। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मोदी जी का घर। मोदी जी का घर तो बहुत 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 बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये। अरे 7 रेस कोर्स है भाई ये। तो देख रहे हैं सिक्योरिटी, ये भी गेट, ये भी गेट है। यहाँ सिक्योरिटी है, मना कर रही है रिकॉर्डिंग करने के लिए, वही मुझे नीचे रखना पड़ेगा। हाँ ये मैं अपना एक्शन कैमरा ऑन करता हूँ। फ़ोन अभी मैं फ़ोन से कर रहा हूँ तो शायद इनको फ़ोन दिख रहा है, इसलिए लोग मना कर रहे हैं। एक्शन कैमरा में नोटिस नहीं करेंगे शायद। हाँ तो ये राइट साइड में है। हाँ बंद कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। तो मैंने अपना एक्शन कैमरा ऑन कर लिया। फ़ोन के लिए तो उन्होंने दूर से चला दिया, उनके घर के बाहर से ही। कैमरा नीचे रखो। देखते हैं सिक्योरिटी 15 गज भी है और सिक्योरिटी भी काफ़ी है। लेफ्ट साइड में आप देखते रहेंगे, मैं थोड़ा घुमा देता हूँ। लेफ्ट साइड में पूरा एंट्रेंस है इनके घर का।
बहुत बड़ी लंबी प्रॉपर्टी है। ये इतना बड़ा घर है, इतना बड़ी प्रॉपर्टी है, फिर भी ये दोबारा नया पीएम हाउस बना रहे हैं। हाँ, यहाँ कुछ नहीं लगता मेरे को। यहाँ मेरे को कुछ हो नहीं सकता है ना। एक्चुअली इट इज द सेफेस्ट प्लेस इन इंडिया। पॉसिबल ही नहीं है। देख रहे घर अभी आधा हुआ है, अभी आधा और बाकी है। अरे तेरा बढ़ाने वाला है सीटियार बन जाती है। बढ़ा ले आइए बढ़ाते हैं। मैं तो घर की बात बोल रहा हूँ। अभी आधा हुआ है, अभी आधा और बाकी है। ये कम से कम 1 किलोमीटर लंबा घर है। इनके घर में सब कुछ है, ऑडिटोरियम भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल, ये हॉल, वो हॉल, पता नहीं क्या क्या। तो नया क्यों बना रहे हैं यार ये? सामने घर है ना नितिन गडकरी जी का। नितिन गडकरी या पीयूष गोयल। ये तो बैरिकेड लगे हुए हैं। यहाँ रहते हैं कंट्री के सबसे बड़े मिनिस्टर। ये है ना राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर। यहाँ पे ये वाला घर है। देख रहे कितने जैमर वैमर सब लगा रखे हैं। कितनी हाई वो होते ना सिक्योरिटी। ओम बिरला जी वहाँ लोकसभा के स्पीकर। यहाँ मैं बोर्ड का फोटो लेने लग गया ना, मेरे को पता लगने लगा, इसलिए मैं फोटो वगैरह ले नहीं रहा हूँ। अनुराग सिंह ठाकुर जी, ये तो प्रमोशन होकर बने हैं ना। अरे यहाँ नहीं था क्या? जब मिला है मेरे ख्याल। हालत खराब हो चुकी है। ये है नितिन गडकरी है, राइट साइड में अकबर रोड। ये वाला था, ये वाला राइट साइड में, ये उनका है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी। ये डीकैथलॉन की है ना? ये डीकैथलॉन की है ना? हाँ, डीकैथलॉन की भी अच्छी होती हैं। ये हीरो की पता नहीं पसंद नहीं आई मेरे को ज़्यादा। फायरफॉक्स एक्चुअली देता तो प्रॉपर साइकिलिंग वाली अच्छी है। इंडिया गेट आगे काम चल रहा है ना यहाँ पे, पूरा तोड़ गया, पता नहीं क्या बना। अबे बताया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, ये इंडिया गेट का ही वो है ना लोकेशन। हाँ, इंडिया गेट के आसपास नया पार्लियामेंट बनेगा, पीएम हाउस बनेगा, सारे ऑफिस नए बन रहे हैं। 20,000 करोड़ का कुछ प्रोजेक्ट है। 20,000 करोड़ तो बोलने में इतना आसान लगता है। तो ये हम आ गए हैं इंडिया गेट के बिल्कुल सामने। देखिए पूरा काम चल रहा है यहाँ पे, तोड़ फोड़ मचा रखी है। इधर ही जा रहे हैं।
15 अगस्त की तैयारियां भी जोरों पे हैं। पर ये प्रोग्राम करेंगे कहाँ 15 अगस्त का? पूरा तो बंद कर रखा है। इधर से राइट से रास्ता देखिए। अरे घूम के जाना पड़ेगा, इधर। अरे क्या कर दिया यार ये तैयार हो रहा है नया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो देखो स्टोरी सुना रहा था, ये बात है 2015-16 की। तो आडवाणी जी के घर पे हमने शो किया था उनके बर्थडे पे। चक्रव्यूह नाम का प्रोग्राम जिसमें नीतीश भारद्वाज जी को दिखाया था मैंने। तो उनके घर पे शो की तैयारी चल रही थी, मैं प्रोडक्शन हेड था उधर। वहाँ पे जब एक दिन पहले जब अरेंजमेंट चल रहा था, तो मैं ऐसी अरेंजमेंट देख रहे थे, तो हम आडवाणी जी के पास के घर में एक चक्कर मार रहा था, मैं ऐसे देख रहा था। तो वो आ गए, तो उन्होंने बैठा के कम से कम 1.5 घंटे हमने बात करी है। उन्होंने 3-4 बुक्स लिखी हुई, सब बताया कि कब लिखी थी मैंने, कब की बुक है, क्या बुक है। मैं ऐसे देख रहा हूँ भाई, मैंने कहा LK आडवाणी मेरे सामने बैठे, मैं ऐसे बैठा हूँ। उस टाइम मेरी उम्र कितनी थी? 22 साल था मैं उस टाइम। भाई उस टाइम मेरी ऐसी हालत होती, मैं कहा मतलब अजीब सा हो जाता ना, इतना बड़ा लीडर, पॉलिटिकल लीडर तुम्हारे सामने बैठा है और कोई ऐसा नहीं है तुम नॉर्मली बैठे हो। तो बातें करी हमने, 1 घंटा निकाला। तो उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को, मुझे बातें भी याद नहीं है। तो उसी दिन शाम को तो उन्होंने डिनर बुलाया था, मैं मेरे सर डिनर पे गए। हमने सोचा नॉर्मल होगा, वो होंगे, उनकी फैमिली होगी, जो उनकी बेटी है प्रतिभा जी और उनकी वाइफ जो थी। तो वहाँ जब गया, एंटर करते उनके बगल में कौन बैठे हैं? शिवराज चौहान, CM, जिनको मिलने के लिए तुम महीने लगा दो, तुम्हारे सामने बैठे नॉर्मली खाना खा रहे तुम उनके साथ में। मतलब उस टाइम पे ऐसे कुछ मैंने वीडियो फोटो तो खींचने की हिम्मत हुई नहीं, खाना खा रहे थे। एंड में मैंने फ़ोटो ली थी आडवाणी जी के साथ, फेसबुक पे पड़ी होगी मेरी फ़ोटो वाली। तो वो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक मोमेंट था। मतलब तू भी किसी CM के पास बैठेगा या इनके साथ बैठेगा तो वो ऐसा हो जाएगा ना। कुछ नहीं, मैं नॉर्मल ऑ मोमेंट कुछ नहीं मेरे लिए सब। तू बैठा है कभी? मैं किसी के साथ भी रहूँ, मैं नॉर्मल ही रहूँगा भाई। तू बैठा है कभी? अरे बोलना मेरे लिए भी आसान है कि मैं तो चलो कोई भी आ जाए, मोदी जी आ जाए, कोई भी आ जाए, मोदी जी आ जाए, जाए वो आ जाए तो नॉर्मल रहेगा। पर एकदम से होता है ना कि चीफ मिनिस्टर बैठा है, आडवाणी जी बैठे हैं, इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपने आप में। मैं कभी मिला ही नहीं, तो मुझे पता नहीं है क्या रिएक्शन होगा। हाँ वो इसलिए मैं अपना वो कर रहा हूँ कि बहुत अलग मोमेंट। और उसी दिन अगले दिन जब मेन पार्टी थी, जब मेन फंक्शन था, हमारा शो था, उस दिन पार्टी में लोकसभा के बहुत सारे MPs आए हुए थे, इतने बड़े बड़े, जिनको तुम TV पे देखते रहते हो। किरण खेर जी और पता नहीं कौन कौन है, नाम याद नहीं, मैं किरण खेर जी याद है, उनके साथ फोटो ली थी शायद मैंने। तो इतने सारे MPs और मिनिस्टर्स वगैरह तुम्हारे सामने घूमते हैं, तुम लगता है ना यार, क्योंकि एंटरटेनमेंट दुनिया से है ना वो, इसलिए तुझे पता है। कोई विधवा माँ की मदद कर दो, रोटी कुत्ता खाए है बेटा। ये लो। अरे जा। कितना दे रहा भाई? कितना दिया कुछ? अरे ठीक है माता जी, ठीक है। बेटा अरे बहुत ज़्यादा। खाना बनाओ, मेरे घर पे चल के। तो मैं नॉर्मल समझा रहा था कि कितना बढ़िया एटमॉस्फेयर वगैरह भी होता है कभी कभी ऐसे, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा नहीं था थिएटर में ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। हमने तो पार्लियामेंट में भी शो किया था, तब भी ऐसे था, लोकसभा के सारे MPs आए थे, उनके स्पीकर वगैरह सब आए थे, वो अच्छा मोमेंट था। तो ये तो साइकिलिंग का हम व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ से हमें वापस उसी रोड पे जाना है, 7-8 किलोमीटर। आपको कुछ अच्छा लगा हो व्लॉग में, कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कुछ पूछना हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।